नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 6 चैप्टर 3 तृतीय पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ। चत्वारि मित्राणि, ये कौवा है, ये कछुआ है, यह चूहा है, यह हरिण है। ये चारों मित्र हैं। एषा का अर्थ होता है यह, एषा कच्छप यह कछुआ, एषा काक यह कौवा, एषा मूषक यह चूहा, एषा हरिण ये हरिण। एतानि चत्वारि, एतानि एतत् शब्द बहुवचन हुआ। चत्वारि मित्राणि सन्ति, ये चारों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। एतानि प्रिय मित्राणि सन्ति, इन लोगों में बहुत प्यार है, इन चारों दोस्तों में बहुत प्यार है। एतानि प्रिय मित्राणि एकस्मिन् बने मिलित्वा बसन्ति, ये वन है, इसमें चारों मित्र हैं। देखिए, कौवा है, चूहा है, कछुआ है और हरिण है, ये चारों मिलकर रहते हैं। एकदा मीन्स एक बार, हरिणा दूरम गच्छति, हरिण दूर जाता है। सायंकाल भवति, शाम होती है। परंतु सः न आगच्छति, परंतु वह नहीं आता है। मूषकः काकः कच्छपः च प्रतीक्षां कुर्वन्ति, चूहा, कौवा और कछुआ उसकी प्रतीक्षा करते हैं। ये सभी दोस्त देखिए यहाँ पर खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। कछुआ पूछता है, हरिणा कुत्र अस्ति, हरिण कहाँ है? तो चूहा कहते हैं, न जानामि, मैं नहीं जानता। और कौवा यहाँ पर सूर्यास्त खड़ा है, बैठा हुआ है। सूर्यास्त भवति, सूर्यास्त होता है। परंतु हरिण न आगच्छति, परंतु हरिण नहीं आता है। सूर्यास्त होता है परंतु हरिण नहीं आता है। उसके बाद अस्माकं प्रिय मित्रम अधुना अपि न आगच्छति, ये व्यक्त कर रहा है चूहा कि मेरा मित्र अभी तक नहीं आया। कछुआ कुछ संदेह व्यक्त कर रहा है और कह रहा है, किम सह संकटे तु नास्ति, क्या वह संकट में तो नहीं है? यहाँ कौवा जो है वो बैठा है। अहम अत तत् पश्यामि, कौवा बोलता है कि मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ। उसके बाद वह निकल पड़ता है। प्रिय मित्र हरिण तुम कुत्र असि, कुत्र असि तुम मित्र, पूछ रहा है कि प्रिय मित्र हरिण तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो मित्र? मित्र हरिण तुम कुश असि, फिर पूछता है मित्र हरिण तुम कहाँ हो? त्राहि माम, मुझको बचाओ, मुझको बचाओ। यहाँ जाल में बंधा हुआ हरिण है, वह कहता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। काका हरिणम पश्यति, यह कौवा इस हरिण को देखता है। सः तस्य समीपम गच्छति, वह उसके पास जाता है। सः हरिणम पृच्छति, पृच्छति मीन्स पूछता है, मित्र इदम कथम अभवत, यह कैसे हुआ? एक व्याध माम अबधत, हरिण ने कहा कि एक बेलिया जो है शिकारी, उसने मुझे बांध दिया है। तो कौवा कहता है, तिष्ठ अहम तुम सहायतार्थम मित्राणि आनयामि, कहता है कि ठहरो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए मित्र को लाता हूँ। मित्र शीघ्रम कुरु, फिर हरिण व्याकुल ले कह रहा है कि जल्दी करो। काकः आगच्छति, कच्छपः मूषकः च तं पृच्छत, कौवा जब आता है तो कछुआ और चूहा उससे पूछता है कि मित्र कुत अस्ति अस्माकं मित्रम, हे मित्र हमारा मित्र कहाँ है? कौवा कहता है मित्रे, मित्र यानी द्विवचन में बताता है, दोनों मित्रों से कहता है, एक व्याध अस्माकं मित्र स्वजालेन अबधत, एक मित्र ने हमारे मित्र को जाल से बांध रखा है। चिंताम मा कुरु अहम जालम कर्तिष्यामि, चूहा ने कहा कि चिंता मत करो, मैं काटूंगा जाल को। अधुना किम भविष्यति, यह चिंता व्यक्त किया है कछुआ, तो चूहे ने कहा कि चिंता मत करो, मैं जाल को काट दूंगा। कर्तिष्यामि मीन्स काट दूंगा। किंतु अहम तत्र कथम गमिष्यामि, चूहा कहता है मैं वहाँ कैसे जाऊंगा? तो कौवा ने कहा, यहाँ कौवा कह रहा है, अहम त्वाम स्वपृष्ठे निश्यामि, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूँगा। देखो, चूहा को कौवे ने अपने पीठ पर बैठाया है। तो चूहा कहता है, शीघ्रम कुरु, जल्दी करो, जितना जल्दी हो उतना जल्दी करो। अस्माकं मित्रम कुत्र अस्ति, फिर पूछता है कहाँ है, जा रहा है पीठ पर बैठे। मित्र पश्य, कौवा कहता है कि देखो इसको यहाँ पर। त्राहि माम, ये आवाज लगा रहा है कि मुझे बचाओ। मित्र तिष्ठ अवाम अगच्छा, वह कौवा ने कहा कि ठहरो, हम दोनों आ गए हैं।
मित्र शीघ्रं कुरु व्याधः आगमिष्यति, मित्र जल्दी करो शिकारी आ जाएगा। मूषकः जालम अकृतंत, चूहा जो है मूषिका जालम कृतंती, चूहा जाल को काटता है। हरिणा मुक्त भवति, हरिण मुक्त होता है। सर्वे प्रसन्ना भूत्वा गच्छन्ति, सभी प्रसन्न होके जाते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए, ये सभी अपने वन में आराम से चारों फ्रेंड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वे पुनः प्रसन्ना भूत्वा मिलित्वा च सुखेन वसंती, ये सभी प्रसन्न होकर मिलकर और सुख से रहते हैं। यहाँ पर बेटा आप लोगों को शब्दार्थ दिया हुआ है। जब तक कोई पाठ हम पढ़ते हैं तो उसका शब्दार्थ आवश्यक है स्मरण करना, उसे याद करना, उसे लिखने की अभ्यास करना आवश्यक होता है। तो ये सारे शब्दार्थ हैं, संस्कृत में है, उसका हिंदी में अर्थ बताए गए हैं, इंग्लिश में बताए गए हैं। ये भी शब्दार्थ हैं, इनको भी आपको स्मरण करना है, सारे शब्दार्थों को लिखना है और स्मरण करना। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर आते हैं। एतानि अभ्यासकार में एतानि कथनानि शुद्धानि अशुद्धानि व वदन्तु लिखन्तु च, ये वाक्य शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध है, इनको बताना है। चत्वारि मित्राणि बने बसंती, 4 मित्र वन में मिलकर रहते हैं, ये शुद्धता सही होगा। एकदा हरिणम दूरम गच्छति, एक बार हरिण दूर जाता है, शुद्धम। व्याघ्र कच्छपः जालेन अबद्धत, अशुद्धम, जाल से व्याध ने कच्छप को नहीं बांधा था, हरिण को बांधा था, इसलिए अशुद्धम होगा। मुस्का जालम कृंतति, चूहा जाल को काटता है, शुद्धम। कच्छप तत्र पश्यति, कछुआ इधर उधर देखता, अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि कौवा गया था उसे ढूंढने के लिए। सर्वे प्रसन्ना भूत्वा सुखेन वसंती, सभी प्रसन्न होकर देखते हैं, शुद्धम। अब यहाँ येलो बॉक्स में दिया हुआ है और यहाँ पर प्रदत्त स्थान पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। मंजूषा दिया हुआ है, चत्वारि मित्राणि मिलित्वा बने वसंती, हुए वन में रहते थे। स्टोरी के आधार पर इस यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति आपको बताई गई है। नंबर 2, हरिणा दूरम गच्छति, हरिण दूर जाता है। ते परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, देखिए यहाँ बॉक्स में सारे वर्ड आपको दिए हुए हैं। काक हरिणम पश्यति, कौवा हरिण को देखता है क्योंकि ढूंढने वही गया था। हरिणम मुक्त भवति, चूहे ने जब काट दिया तो हरिण मुक्त हो गया। अब अपोजिट वर्ड यानी उचित विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु, अपोजिट वर्ड दूरम का समीपम, सारा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। बस आपको अच्छे से पढ़ेंगे, आंसर खुद ब खुद आपको स्वयं करने आ जाएंगे बेटा। इसलिए मैंने पहले आपको चैप्टर पढ़ाया, तब क्वेश्चन आंसर मैं बता रही हूँ। साय काले का प्रातः काला, प्रसन्ना का खिन्ना, सुखी न का दुखे न, अमुक्त का बद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु वदन्तु च, यानी इन प्रश्नों का उत्तर 1 वर्ड में देना है। सब दिया हुआ है, मैंने करके रखा है पहले से। कह दूरम गच्छति, कौन दूर गया था? हरिणम दूरम गच्छति, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आप हरिण लगाएंगे। हरिणम कह अबद्धत, हरिणम को किसने बांधा? हरिणम व्याधः अबद्धत, हरिण को शिकारी ने बांधा। संकटे कह आसीत्, संकट में कौन था? हरिण, हरिण संकट में था। जालम कह अकृन्तत, मूषक, चूहा काटा था। के प्रसन्ना अभवन, कौन खुश थे? तो कौन प्रसन्न थे? चत्वारि मित्राणि, यानी चारों फ्रेंड्स होते, वो बहुत खुश थे। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग आएंगे। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखन्तु वदन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है और बोलना है। चत्वारि मित्राणि कुत्र वसन्ति यस्मा, कहाँ रहते थे? आपको खुद लिखना है। देखिए चत्वारि मित्राणि, कुत्र की जगह हम लिखेंगे बने, वसंती यस्मा, स्पेलिंग मिस्टेक भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर स्पेलिंग क्वेश्चन में ही है। कुत्र की जगह हमें बने करना है। संस्कृत में तो यही एक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होते हैं क्योंकि ज़्यादातर इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वह 1-2 में ही होते हैं, मतलब बहुत कम लिखना पड़ता है। और जैसे चत्वारि मित्राणि, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपके नहीं होंगे। की प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, मूषक, कच्छप, काकः च प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, किसी का भी नाम आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। के यानी बहुवचन है, तो चारों दोस्तों में से एक तो गायब था, 3 ही न था, तो तीनों का नाम यहाँ पर हमने मूषक, काका, कच्छप,
च प्रतीक्षाम कुर्वन्ति। उसके बाद मूषक हरिणस्य समीपे कः अनयत्, कौन ले गया था? मूषक हरिणस्य समीपे काकः अनयत्, कौवा ले गया था। कः कथति त्राहि माम, कौन कह रहा था त्राहि माम? तो आपको सिर्फ यहाँ लिखना है हरिणम कथति, कह की जगह हरिणम कथति त्राहि माम। देखिए कंप्लीट सेंटेंस पूरा हो गया। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 में आती हूँ। एतानि वाक्यानि कथा क्रमानुसार योजयन्तु पठन्तु लिखन्तु च। यहाँ पर वो दिया हुआ है, सारे वाक्य दिए हैं, पजल वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं। इसको हम यहाँ पर अरेंज कर लिख देंगे, वो हमारा हो गया। हर एक बस इसको जो स्टोरी पढ़े रहेंगे वो आराम से लिख देंगे। जैसे पहला आएगा एकदा एक व्याध हरिणम जालेन अवदत्, हरिणस्य मित्राणि तस्य प्रतीक्षाम कुर्वन्ति। ठीक है, उनके जब बंध गया तो प्रतीक्षा करते थे। काका मुष्क हरिणम समीपम अनयत्, कौवा जो है चूहा को हरिण के पास ले गया। मुष्कः जालम अकृन्तत्, चूहा ने जाल काटा। हरिणः मुक्त अभवत्। अब यहाँ उचित पदे वाक्यानि रचयन्तु, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है शब्द, इनसे करता है, क्रिया है, सब दिया हुआ है। यहाँ सर्वनाम भी दिया, इनसे वाक्य बनाना है। जैसे इन बॉक्सों में से बनाना है। व्याघ तत्र आगच्छति, यहाँ व्याघ है, यहाँ व्याघ्र है ना, अत्र दिया हुआ है और आगच्छति दिया हुआ। उसी प्रकार से स हरिण गच्छति, वह हरिण जाता है, हम बना सकते हैं सेंटेंस। उसी प्रकार से अत्र अत्र कच्छपः आगच्छति, एक सेंटेंस यहाँ बनेगा। इस तरह से आप स्वयं इस बॉक्स में जाकर और इससे सेंटेंस बनाएंगे। अब हम मूल्यात्मक प्रश्न पर आते हैं। भवान भवती पाठे चतुर्णां मित्राणां विषये अपठन्, भवतां कति मित्राणि सन्ति? भवान भवती मित्रेश कीदृश व्यवहारं करोति। जिस तरह से उन चारों मित्रों का एग्जाम्पल आपके समक्ष है, आपने समझा, जाना, आप अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे आपको स्वयं बताना है। केनसाचित् त्रयाणां कार्याणां उल्लेखं करोतु, जो आप अपने मित्रों के साथ इस तरह के व्यवहार किए हैं उनमें से 3 का। बच्चे अब हम गतिविधि में आते हैं। और एक देखिए कितना सुंदर सा बॉक्स बना है। मुझे शुरू में इसे बनाने में बहुत अच्छे लगते थे, आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। अधोलिखितानि तालिकायां पशु पक्षिणां नामानि उदाहरणानुसारं चिन्हित कुर्वन्तु। इसमें बहुत सारे पशु पक्षियों के नाम दिए हैं, उनको चिन्हित करना है। पशु हैं, पक्षी हैं, सबका है। जैसे सिंह पहला एक किया हुआ है, नर हो जाएगा ना, नर। अच्छा, उसमें वो देखिए यहाँ पर वानर एक बन गया। उसके बाद बेटा इस कॉलम में आइए, सर्प, कच्छप, गज। उसके बाद यहाँ देखिए शुक, बक, हरिण, चटका, काक, बहुत सारा होता है, बहुत सारा अच्छा लगता है। कुकुट, कुकुर, जैसे भी कुकुट। उसके बाद अश्व, अजा, सिंगाल, धेनु। उसी प्रकार से हम बहुत सारे वर्ड को बनाएंगे। और फिर यहाँ दिया हुआ नीचे ऊपर लिखित तालिकायां चिह्निकृतानि पशु पक्षी नाम नामानि अधलिखन्तु, लिखे। जैसे सिंह का है अश्व, चटका, काक, कुकुट, नर, वानर, सर्प, गज, कच्छप, हरिण, अजा, धेनु, वकः, शुक। ये सारे वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है और आप बच्चों को इसे करना है। धन्यवाद बच्चों। अब मैं इस पाठ के व्याकरण कार्य में आती हूँ। अश्मद और ईष्मद सर्वनाम रूप हैं, इन्हीं के विषय में बताया गया है। तो यहाँ अश्मद इस साइड उस ईष्मद मैं क्लास में बच्चों से कराती हूँ। गर्ल्स को इस साइड कर देती हूँ और बॉयज़ को इस साइड। अश्मद शब्द गर्ल्स हो गई और बॉयज़ जो हो जाएंगे वह यूष्मद हो जाएंगे। जैसे है ना, सुधा पूछती है अहम सुधा अस्मि त्वं कः असि। दिवाकर कहते हैं अहम दिवाकर अस्मि त्वं किम करोषि, तुम क्या करते हो। सुधा कहती हैं अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ। त्वं किम करोषि, तुम क्या करती हो। दिवाकर कहते हैं अहम अपि पठामि,
त्वं कुत्र पठसि। वो बोले कि मैं भी पढ़ता हूँ, तुम कहाँ पढ़ती हो। उसके बाद सुधा फिर कहती हैं, अहम डीएवी विद्यालय पठामि त्वं कुत्र पठसि। मैं डीएवी के विद्यालय में पढ़ती हूँ, तुम कहाँ पढ़ते हो। दिवाकर, अहम अपि डीएवी विद्यालय पठामि, अहम तत्र संस्कृतम पठामि, किम त्वम अपि संस्कृतम पठसि। मैं वहाँ संस्कृत पढ़ती हूँ, क्या अभी तुम भी वहाँ संस्कृत पढ़ते हो। सुधा, आम अहम अपि संस्कृतम पठामि, हाँ मैं भी संस्कृत पढ़ता हूँ। आवाम उभो संस्कृत पठाव, हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं। किम त्वम सायंकाले खेलसि, क्या तुम लोग शाम को खेलते हो। तो दिवाकर ने कहा, आम अहम सायंकाले क्रीडामि, अहम मित्राणि सह खेलामि। वो बोला कि हाँ मैं भी खेलता हूँ और अपने दोस्तों के साथ मैं खेलता हूँ। फिर यहाँ पे सुधा ने कहा, मम मित्राणि अपि खेलन्ति। सुधा ने कहा कि मेरे मित्र भी खेलते हैं। दिवाकर, वयम सर्वे क्रीडामः, हम सब मिलकर खेलते हैं। अब इस संवाद के विषय में कहा गया है कि अस्मिन् संवादे, यानी इस संवाद में अहम वयम इति पदद्वयम अस्मत् सर्वनाम अस्य शब्दस्य द्वे रूपे शत, यानी अहम और वयम अस्मत् शब्द रूप के दोनों रूप हैं, एक वचन और बहुवचन में। एवं च त्वम पदे, यानी दूसरे में युष्मद् शब्द रूप का जो प्रयोग किया गया है सर्वनाम का, उसमें भी वयम एतयो रूपानी पठिष्यामा। अब हम उनके रूप को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर शब्द रूप दिया गया है। अस्मत् सर्वनाम के अहम, अवाम, वयम पूरे शब्द रूप यहाँ पर उसके दिए गए हैं और युष्मद् शब्द रूप के भी रूप यहाँ पर दिए गए हैं। युष्मद् शब्द रूप के भी रूप दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक वर्ग की जानकारी दी गई है। मंजूषाया उचित पदानि चित्वा अधोलिखितानि वार्तालाप कुर्वन्तु। इस मंजूषा में बताया गया है और यहाँ बॉक्स में उनके सारे वर्ड दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे सारे वर्ड जो हैं उनके दिए गए हैं, इससे आपको चयन करना है। छात्रा, नमो नमो महोदय, नमस्कार कर रहे हैं महोदय, मतलब शिक्षक को। आचार्य, भो छात्रा आगच्छत, आओ, युष्माकं स्वागतम अस्ति, तुम सबों का स्वागत है। छात्रा, धन्यवाद, उन्होंने बच्चों को, छात्रों ने धन्यवाद किए। आचार्य, विवेक, त्वं किम पठसि, तुम क्या पढ़ते हो। विवेक, महोदय अहम संस्कृतम पठामि। विवेक ने कहा कि महोदय मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। आचार्य, किम त्वं समीपे पुस्तकम अस्ति, क्या तुम्हारे पास पुस्तक है। विवेक, आम मम समीपे पुस्तकम अस्ति, हाँ मेरे पास पुस्तक है। आचार्य, अस्तु अद्य यूयं किम पठिष्यथ। अच्छा ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। छात्रा, महोदय अस्मान् व्याकरण उपदिशतु पाठयन्तु भवान, आप आज हम लोग को व्याकरण पढ़ा दें। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानि बहुवचने परिवर्तन्तु, यानी यहाँ जो मोटे काले अक्षर स्थूल यानी मोटा पद दिया है, इसके बहुवचन में करना है। यहाँ पर लिखेंगे अहम की जगह वयम। वयम षष्ठी कक्षाया छात्राः अस्म। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, मैंने अपने क्लास में बच्चों को इसी तरह से बताया है और बच्चे इसे अंडरलाइन किए हुए हैं। उसके बाद त्वम कस्या कक्षायाम छात्रा अशी, त्वम है तो त्वम को हम बहुवचन क्या होगा, यूयम। कश्याम कक्षायाम छात्रा सथ। तो ये हम लोग इस तरह से एक वचन से बहुवचन पूरे सेंटेंस को यहाँ तक हमने किया है। आप स्वयं करेंगे। जिन बच्चों को अस्मत् और युष्मत् शब्द याद हैं वो इसे पूरा कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।